हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता जिसकी एक्टिंग का लोहा सभी ने माना। I am God! मौत के मुंह से निकाला मैंने एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें तुम्हारा भगवान अपने पास बुलाना था। बैठिए ना प्लीज, सीनियर खड़े हुए अच्छा नहीं लगता, बैठिए। वो एक्टर जिसने काम तो हमेशा छोटे रोल में किया, लेकिन उसके दमदार किरदार ने ऑडियंस का ध्यान लीड रोल एक्टर से ही हटा दिया। निशातपुरा यार्ड आज रात 10:30 बजे। जी सर। सीनियर लोग को पायलट को रिपोर्ट करेंगे आप। एक मालगाड़ी है, ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना है। जी सर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे विज्ञापन की दुनिया में करियर बनाने की चाह रखने वाले के मेनन फिल्म लाइन में आ गए? तुम्हारा भगवान जब लोगों को तकलीफ देता है, बीमारी से पीड़ित करता है, तो वो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी तकलीफ दूर करता हूँ। So if he's God, then I'm a bloody doctor. और क्या आपको पता है कि आज लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले मेनन कभी मुंबई में हो रही फिल्मों की शूटिंग में भीड़ का एक हिस्सा हुआ करते थे। पहले इसे चल के दिखाओ, इधर घूम के, ऐसा इधर इधर इधर, हाँ, ऊपर नीचे, बाल झटकने के, ऐसा पूरा घुमाने का बाल, ऐसा बीच बीच में बाल झटकते रहने के। करेक्ट। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक दिन में 20 सिगरेट फूंकने वाले मेनन ने एक फिल्म के सेट पर एक भी सिगरेट पीने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उनके बारे में कई दिलचस्प बातें और चर्चा करेंगे उनकी फैमिली अफेयर्स और उनके फिल्मी करियर पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तान। हमारी बेटियों को बाहर ले जाके शादी करवाता है मुसलमान, बोलता है इसको पकड़। दोस्तों, के मेनन, जिनका पूरा नाम कृष्ण कुमार मेनन है, एक एक्टर और मॉडल हैं जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपने दमदार काम के लिए जाने जाते हैं। मेनन का जन्म कोझिकोड, केरल में एक मलयालम परिवार में 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। मेनन के पिता की नौकरी में अक्सर तबादले होते रहा करते थे, जिसकी वजह से उनका बचपन अलग अलग शहरों जैसे नागपुर, पुणे और मुंबई में बीता। दोस्तों, मेनन की शुरुआती पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ्स बॉयज हाई स्कूल, खड़की, पुणे से। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से की, जहां से उन्होंने फिजिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उन दिनों मेनन विज्ञापन की दुनिया में काम करने का शौक रखते थे और इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से ही MBA की पढ़ाई भी पूरी की। मेनन अपने बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक रखते थे और इसलिए अपने स्कूल के दिनों में वो कई स्टेज शोज और प्रोग्राम में हिस्सा लेना पसंद करते थे। यहाँ तक कि 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने स्कूल में एक स्टेज शो किया जिसमें उन्होंने सूरजमुखी का किरदार निभाया। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी के साथ भी काम किया, लेकिन मेनन को काम में कुछ मज़ा नहीं आया, तो इन्होंने 1 महीने में ही वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने दादर में खुद की एक विज्ञापन कंपनी बनाई, लेकिन ये कंपनी चली नहीं, तो मेनन ने सोचा कि क्यों ना वापस से थिएटर में ही काम किया जाए और यहीं से उन्होंने फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। शुरुआत के दिनों में काम न मिलने के कारण वो फिल्म की शूटिंग के लिए जब भीड़ इकट्ठा की जाती थी तो उसका हिस्सा बन जाते थे और धीरे धीरे अपने लिए किरदार तलाशते रहते थे। इसी कोशिश में उन्हें हिंदी थिएटर प्ले महात्मा वर्सेस गांधी में हरी लाल का किरदार निभाने को मिला। इसी फिल्म में इनके साथ नसरुद्दीन शाह भी रहे और उन्हीं दिनों से मेनन ने नसरुद्दीन शाह को अनऑफिशियल तौर पर अपना गुरु बना लिया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी और इंग्लिश थिएटर प्लेज में काम करना जारी रखा और एक थिएटर में काम करते हुए इनकी मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई, जिनके वो दोस्त बन गए और बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। यहाँ तक कि 15 मार्च 2005 को उन्होंने शादी भी कर ली। शुरुआत में मेनन ने अपने करियर में जो भी फिल्में की उनसे इनके किरदार को कोई पहचान नहीं मिल पाई थी। जैसे 1995 में नसीम फिल्म के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 2001 में प्रधानमंत्री सीरीज में भी काम किया। इस सीरीज में उनके काम को खूब तारीफ मिली, लेकिन ऑडियंस की नज़र से मेनन अभी भी बचे हुए थे। यहीं से इनके करियर को एक टर्निंग पॉइंट देने वाली फिल्म आई हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो कि सन 2003 में रिलीज हुई।
इस फिल्म में उनके काम की तारीफ भी हुई और उन्हें पहचान भी मिली, जिसकी वजह से उन्हें एक के बाद एक रोल ऑफर होने शुरू हो गए और इस दौर में बनने वाली कई बेहतर फिल्मों का ये हिस्सा रहे, जैसे सरकार, लाइफ इन ए मेट्रो, गुलाल, बेबी और द गाजी अटैक। साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। फिल्म्स के अलावा मेनन ने कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया, जैसे डर, सैटरडे सस्पेंस, प्रधानमंत्री और युद्ध, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स जैसे स्पर्श और द लास्ट चैप्टर। साथियों, मेनन ने चाहे अपने करियर में कोई भी किरदार निभाया, उनके काम की हर फिल्म में तारीफ हुई और इसी के लिए उन्हें कई बार अवार्ड्स से भी नवाजा गया। जैसे 2014 में उन्हें हैदर फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। हैदर में ही किए गए नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने आईफा अवार्ड भी जीता। मराठी फिल्म एक शंघाई चाय में काम करने के लिए उन्हें 2019 में महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और अंततः 2021 में उन्हें मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। ये शहरे बियाबां क्यों है। साथियों, आइए जानते हैं मेनन की जिंदगी के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें। जैसे मेनन अपने जीवन में बहुत सिद्धांतवादी हैं, क्योंकि यूं तो वो अक्सर एक दिन में 20 सिगरेट पीने के आदती हैं, लेकिन फिल्म द गाजी अटैक की शूटिंग के दौरान उन्होंने सेट पर एक भी सिगरेट पीने से मना कर दिया था, क्योंकि उस फिल्म में वो एक सरदार का किरदार निभा रहे थे और उनका कहना था कि इस सिख के किरदार का लोग सम्मान करते हैं, इसलिए सिगरेट पीकर वो इसका अपमान नहीं करेंगे। वो अवार्ड फंक्शन में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने का एक माध्यम है, जिसे टैलेंट को उसके अवार्ड तक पहुंचाने से कोई मतलब नहीं है। साथियों, मेनन एक बहुत सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक्टिंग पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो अपने किरदार को अच्छे से निभाएं, जिससे ऑडियंस का मनोरंजन हो। दोस्तों, मेनन अपने जीवन में इतने साधारण हैं कि ठीक ठाक कमाई होने के बावजूद भी वो कभी 5 स्टार होटल या बड़ी जगहों पर खाना खाना पसंद नहीं करते, बल्कि सड़क किनारे ढाबे पर खाना उन्हें ज़्यादा रोचक लगता है। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो कॉटन कैंडी यानी बुढ़ी के बाल खाने के शौकीन हैं। वो जहाँ पर भी इसे बिकता हुआ देख लेते हैं तो वहाँ खरीदे बगैर छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों, बात करें अगर मेनन के परिवार की, तो उनके पिता का नाम है कैशियर मेनन और माँ राधा मेनन, और निवेदिता से शादी के बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। साथियों, अगर मेनन के फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो उनकी हाइट है 6 फीट 1.5 इंच, आई कलर है ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। उनकी आदतें हैं किताबें पढ़ना, अभिनय करना और यात्रा करना। और अगर मेनन की फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करें तो उनकी फेवरेट फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, ब्लैक फ्राइडे, पान सिंह तोमर, पीके, रैगिंग बुल, गॉडफादर और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। उनके फेवरेट एक्टर हैं आमिर खान और नसरुद्दीन शाह। उनके फेवरेट खाना है माँ की दाल। उनकी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला, फेवरेट बेवरेज है चाय और फेवरेट किचन अप्लायंस है माइक्रोवेव। दोस्तों, अपने खाली समय में के टेनिस और बैडमिंटन खेलना भी पसंद करते हैं। साथियों, मेनन के पास में हायुंडई गेटजेट जैसी गाड़ी भी है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है और वो एक फिल्म के लिए 2.5 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। तो साथियों, यही थी इंडस्ट्री के वर्सेटाइल एक्टर के मेनन की जीवनी, जो कि हमारे एक व्यूअर पृथ्वीराज जी के निवेदन पर प्रस्तुत की गई है। यदि आप भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की बायोग्राफी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।